प्रणाम दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको महामाई त्रिपुर बालासुंदरी की कहानी बताने जा रही हूँ। त्रिलोकपुर उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। इसे माँ वैष्णो देवी का बचपन स्थान माना जाता है। त्रिलोकपुर मंदिर माँ आदिशक्ति बालासुंदरी को समर्पित है। यह हिमाचल के जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माँ बालासुंदरी नमक की बोरी में आई थी। लोग हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बहुत सी जगहों से लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। महामाई का यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर महामाई का मंदिर कैसे बना, तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ। 1553 में महामाई उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से मुजफ्फरनगर के देवबंद स्थान से नमक की बोरी में त्रिलोकपुर आई थी। कहा जाता है कि लाला रामदास, जो सदियों पहले त्रिलोकपुर में नमक का व्यापार करते थे, उनकी नमक की बोरी में माता उनके साथ यहाँ आई थी। उनकी दुकान त्रिलोकपुर में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ करती थी। उन्होंने देवबंद से लाया तमाम नमक दुकान में डाल दिया और बेचते गए, मगर नमक खत्म होने में नहीं आया। लाला जी उस पीपल के वृक्ष को हर रोज सुबह जल देकर उसकी पूजा करते थे। उन्होंने नमक बेचकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह एक दिन चिंता में पड़ गए कि नमक खत्म क्यों नहीं हो रहा। माँ ने खुश होकर रात को लाला जी के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थापित हो गई हूँ और तुम मेरा यहाँ पर भवन बनाओ। लाला जी को अब भवन निर्माण की चिंता सताने लगी। फिर उसने माता की आराधना की और उनसे कहा कि हे माँ, मैं इतने बड़े भवन का निर्माण अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपसे एक विनती है कि आप सिरमौर के महाराजा को भवन निर्माण का आदेश दें। माँ ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और उस समय सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश थे और माँ उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देकर कहा कि त्रिलोकपुर में मेरा भवन बनाया जाए। महाराजा प्रदीप प्रकाश ने तुरंत ही जयपुर से कारीगरों को बुलाकर भवन निर्माण का कार्य आरंभ करवाकर सन 1630 में यह भव्य मंदिर का कार्य पूरा हुआ और फिर माँ इस मंदिर में अपने पिंडी रूप में स्थापित हो गई। इस मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक लाला रामदास के वंशज ही माता की पूजा आरती स्वयं ही करते आ रहे हैं। त्रिलोकपुर के पूर्व में 2 मील की दूरी पर ललिता नामक पहाड़ी पर आदिशक्ति ललिता देवी का हजारों साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के पास ही बाणगंगा नामक प्राकृतिक झरना भी है। त्रिलोकपुर के पश्चिम में लगभग 8 मील की दूरी पर त्रिपुर भैरवी का मंदिर है। ललिता देवी व त्रिपुर भैरवी के मंदिरों में स्थानीय लोग दूध, मक्खन व अनाज आदि का प्रसाद चढ़ाकर अपने अन्न धन, पशु तथा परिवार को सभी प्रकार की संकट बाधाओं से रक्षा करने की मन्नत मांगते हैं। इस प्रकार 3 आदिशक्ति देवियों के इस स्थान पर वास होने के कारण इस जगह को त्रिलोकपुर के नाम से जाना जाता है। हर साल चैत्र मास और अश्विनी मास पर होने वाले नवरात्रों में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रों में माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।